हबली उम्मती कहते रहे, ये नौजवान उनके पीछे क्यों नहीं जाता? आज उस रसूल से वफा क्यों नहीं करता? उस रसूल के तरीके पर क्यों नहीं आता? तुम्हें पता भी है जब आयात अजाब उतरी कुरान पाक में, अजाब की आयतें आई तो रसूल पाक तो मदीना छोड़कर चले गए कि उम्मत पर अजाबात कैसे कैसे होंगे क़यामत के दिन, कब्र के अजाबात कितने हौलनाक हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर कसरत से रोते रहे, कसरत से रोते रहे। इसी को तो मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए रोए? क्या उनके गुनाह थे? क्या उनके ऐब थे? उनकी खताएं थी? किस बात पर रोते थे मेरे आका? सिर्फ ये गरीब उम्मत के लिए रोते थे। हम गरीबों के लिए रोया करते थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अजीजों, तुमने रसूल के लिए कितनी रातें रोई, कितनी मर्तबा खड़े होकर हुजूर को याद किया। तुम्हारी आंखें कब आखिर मर्तबा भीगी थी और किसके लिए भीगी थी? तुम्हें पता भी है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी कभार हुजूर रात को बिस्तर छोड़कर खड़े होते और इबादत में लग जाते थे और इतनी देर खड़े होते कि आपकी पिंडलियों में सूजन आ जाती थी, पिंडलियों में सूजन आ जाती। माँ आयशा फरमाती है, मैं कपड़ा गरम कर सेक करके उन पिंडलियों का वर्म, सूजन को कम किया करती थी और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मशक्कत से इबादत क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं करता हूँ कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना दुनिया में हमसे, वो कौन है? हमारे रसूल की जात है। और आज मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ए मुसलमानों, मैं एक बात बता दूं, मेराज की शब जब अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को आसमानों पर बुलाया, फिर लामकान का सफर कराया और उस जगह बुलाया जहां कोई न गया है और न जा सकता क़यामत तक, वो मकाम अता किया किसको? मेरे आका को। लेकिन अंदाजा आया आपको? मेराज का सफर तो सुनते होंगे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए। वो शान क्या थी जो 1,24,000 अंबिया की इमामत किया, आसमानों का सफर किया, बुराक से जिब्राइल के साथ गए सिदरतुल मुंतहा तक। यह 7वें आसमान के भी ऊपर है। सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल भी रुक गए, आगे सिर्फ हुजूर चलते रहे, रफ सवारी पर चल पड़े। फिर एक मकाम आया जहां रफ सवारी भी खत्म, सिर्फ रसूल पाक चलते गए और वो कुर्बे खुदाबंदी की घड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना करीब बुलाया रसूल को कि 2 कमानों से कम का भी फासला रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं जो बात कह रहा हूं तवज्जो, ये मकाम पहले किसी को मिला? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मेराज हुई या कयामत तक किसी और को होगी? ये दीदारे खुदाबंदी का शरफ सिर्फ मेरे आका को मिला। लेकिन उस रात को जिसे इतना बड़ा मकाम मिला हो, वो फख्र से क्या ना करे। अरे मेरे अजीजों, ये वो रात है जब अल्लाह ने खुद मेरे नबी को सलाम किया। तुम्हें पता है जब रसूल तारीफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर के अल्फाज थे। अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां, तमाम बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो रब ने जवाब क्या दिया पता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसकी तरफ से आया सलाम? अल्लाह की तरफ से आया। ऐ नबी, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अब सोचो जरा, एक बड़ा आदमी भी सलाम करता है तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, जिसे खुद कायनात का खुदा, कायनात का खालिक सलाम करे, ए रसूल तुझ पर सलामती हो, उस रसूल के फख्र करने के लिए कितना बड़ा मकाम है। लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को सलाम भेजा, रसूल पाक ने क्या कहा?
ऐ मौला ये तेरा सलाम मेरे लिए है, लेकिन मौला तू अपनी सलामती में मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा ले। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं और सीरत निगार फरमाते हैं, इस दुआ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नेकों को और गुनहगारों को शामिल कर लिया कि मौला तेरी सलामती, तेरा सलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी उम्मत के लिए तेरा सलाम हो। जो न भूला हम गरीबों को रजा। मेराज की शब कुर्बे खुदावंदी हासिल हुआ, रब तबारक व तआला ने इतना करीब बुलाया। हुजूर फरमाते हैं मेरे सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और फिर मुझसे जमीन की सारी चीजें वाह हो गई, कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने जमीन के सारे खजाने देख लिए, पूरी कायनात को देख लिया। अब रब तबारक व तआला ने पूछा, ऐ महबूब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जब खुद रब ताला फरमाए उस रात में, मेराज की शब में, मांगो क्या मांगना चाहते हो, उस रात को मेरे आका क्या नहीं मांग सकते थे? मक्का की गलियों का ताज, बादशाहत, लोगों की ईज़ा रसानियों से छुटकारा, बहुत सारी बातें अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकते, लेकिन मेरे आका की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। रब ने जब पूछा कि मांगो ऐ महबूब क्या मांगते हो, मेरे आका ने कहा, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मांगता, मेरी उम्मत की मगफिरत चाहता हूँ। मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, कौन है जो हमें मेराज की शब भी नहीं भूलता? कौन है जो अपनी माँ की गोद में भी हमें फरामोश नहीं करता, अपनी जवानी में नहीं भूलता, अपनी इबादतों में नहीं भूलता, मेराज की शब नहीं भूलता? यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी देर के लिए ये अफरा तफरी बंद करें। अंजुमन अजहरी के तमामी जिम्मेदार हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिलसिला अभी रोके रहें आप थोड़ी देर चाय का, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप रोके रहें थोड़ी देर हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह। हाँ जी, हजरत के खिताब के बाद चाय का दौर रखना आप, अभी डिस्टर्ब ना करें, माहौल बने। वैसे भी चाय वाला बड़ा टेंशन वाला होता है, पूरे मुल्क को परेशान कर रहा है, तो जलसे को क्यों नहीं करेगा? चाय वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे मेरे अजीजों, उससे बेहतरीन जाम मैं तुम्हें पिला रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम इससे बढ़कर के क्या है? थोड़ी देर मुझे गौर से सुन लेना, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, खतीब आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूँ, उठोगे तो दिल के अंदर गर्मी जरूर महसूस होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं मेरे नबी को हाजिर और नाजिर जान करके बोलता हूँ। नबी पाक के कदमों पर ले जाना, ये मैं अपनी जिंदगी का शेवा समझता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जो बातें कह रहा हूँ वो मेरी न तकरीर जमाने के लिए है, न तुम्हारे नारों के लिए है। बात सिर्फ इतनी है कि काश इसमें से कोई भी उठे और मेरे नबी के कदमों तक पहुंच जाए और सलामी पेश करे, मेरे आका कबूल कर ले। और फिर मेरे आका हर बात जानते हैं। अगर एक गरीब चंदपुर से आया है तो हो सकता है मेरे इस गुलाम की तकरीर सुन करके आया है, मेरी भी मेराज होगी, मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। मेरा इतना ही मकसद है मेरे अजीजों। बाकी हम ना हवस रखते हैं, ना आस रखते हैं, ना मालो जर की तलब, कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने हमें ये नसीहत भी किया, बल्कि सारे लोगों को ये वसीयत भी किया है, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस ख्वाहिशात के पुजारी को कहते हैं, जो ख्वाहिशात के पीछे भागता है उसको कहते हैं। सरकार ताजु शरिया फरमाया करते थे, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। चांदनी और सोना चांदी की पूजा अच्छी चीज नहीं है, उसके पीछे भागना अच्छा नहीं है। बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। वाह वाह वाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की
हुजूर ताजु शरिया को देखे हुए हैं या नहीं आंखें यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। उसी ताजु शरिया ने ये भी पैगाम